बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलील क़द्र पैगम्बर हैं। आप अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह ताला के यहाँ आपका मर्तबा बहुत बुलंद। अल्लाह ताला ने कई बार आपको आजमाइशों में डाला, मगर आप कभी ना घबराएं और हर आजमाइश पर पूरे उतरें। आपको बुतों से सख्त नफरत थी। आप शुरू से ही बुतों को अच्छा नहीं जानते थे और बुतों की मुखालफत करते रहते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक आदत थी, वो कभी भी तन्हा खाना नहीं खाते थे। आपके दस्तरखान पर हर वक्त मेहमान मौजूद होते, आप इनके साथ मिलकर खाना खाते। इस तरह मिलकर खाना खाने से बरकत होती है। एक बार ऐसा हुआ कि कई दिन गुजर गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ कोई मेहमान न आया। वो बड़े परेशान हुए और शिद्दत से किसी मेहमान का इंतजार करने लगे। इस तरह पूरा एक हफ्ता गुजर गया और आप किसी मेहमान की शक्ल देख न पाए। आप अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकलते, किसी मेहमान की तलाश में जाते और इसे साथ मिलाकर खाना खिलाने की नियत से देखते तो कोई भी आपको अभी तक ना मिला। अभी थोड़ी ही दूर एक वक्त में गए कि आपको एक लागर सा बूढ़ा मिला और वो भी चलता हुआ आ रहा था। उसे देखते ही आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पर रौनक आ गई। ये बूढ़ा इंतहाई दुबला और कमजोर सा था। नकाहत से उसके कदम भी सही तरह से नहीं उठ रहे थे। भूख के आसार उसके चेहरे से जाहिर हो रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उसे खाने की दावत दी। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। वो तो पहले ही भूख से बेताब था और जब उसे खाने की दावत का सुनाया गया तो बेचैन हो गया और खाने की दावत कबूल कर ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे लेकर घर आ गए। आपने उसे दस्तरखान बिछाया और बिछाकर खाना चुन दिया। बूढ़े ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाने लगा। आप अलैहिस्सलाम ने बड़े हैरान होकर फरमाया, क्यों मियाँ, तुमने अल्लाह का नाम लिए बगैर ही खाना शुरू कर दिया, ये क्या बात हुई? उस बूढ़े ने जवाब दिया, मैं मुसलमान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आग का पुजारी हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। आपने उसी वक्त बूढ़े को दस्तरखान से उठा दिया। बूढ़े ने हैरत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। उसी लम्हे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक वही लेकर आए। ये शख्स आग का पुजारी है। हमने इसका रिज्क बंद नहीं किया, बल्कि 100 साल से बराबर इसे रोजी पहुंचाते रहे, मगर तू इसे एक वक्त का खाना ना दे सका। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सुनकर बूढ़े को अपने साथ खाना में शरीक करने पर मजबूर हो गए और उन्होंने खाने में शरीक कर लिया। ख़वातीन और हज़रात, इस हकायत से और इस कहानी से हमें मालूम हुआ कि खलीलुल्लाह यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन अंबिया में शामिल है जो अल्लाह के कुर्ब के बहुत ज़्यादा करीब थे। अगर उनको ये ताकीद की गई है कि वो दीन, मजहब, उम्र, जिन्स देखे बगैर खाना खिलाएं, लोगों की खिदमत करें, लोगों से अखलाक से पेश आएं, लोगों को तवज्जो दें, लोगों के साथ मिलें, हर तरह उनका ख्याल रखें बहैसियत इंसान। अल्लाह ताला को उनकी वो अदा पसंद नहीं आई जिसकी वजह से वो खाने से उठा दिया उस बूढ़े को। तो हम आम इंसान इस चीज़ का फैसला करने के काबिल नहीं है कि हमने सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ या किसी भी मज़हब, उम्र, जिन्स के साथ मिलके खुद तमीज़ के साथ पेश नहीं आना, बल्कि हमें अखलाकियात और हमारा मज़हब इस चीज़ का भरपूर साथ देता है कि कोई भी इंसान किसी भी रंग, नस्ल, कौम से हो, किसी भी उम्र के हिस्से से हो, किसी भी इलाके से हो, किसी भी मज़हब से हो, आपको आपका अखलाकी पेशा, अखलाकी रवायात को बरकरार रखना है। उम्मीद करता हूँ आप इस हकायत से अपने ही मनहज के मुताबिक कहानी को, बातों को अख़ज़ करेंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर।